जय मसीह। मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे YouTube और Facebook में देख रहे हैं, धन्यवाद। आज हमारे बीच में भी कलीसिया में भी काफ़ी बहन काफ़ी भाई भी आए हैं, धन्यवाद। परमेश्वर का सचमुच प्रभु धन्य है और हम सबको पूरा हफ्ता भर संभाल के रखा और परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य, आप मान है, आप ही योग्य केवल है। आप ही हमारा राजा रक्षक प्रभु परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला, धन्यवाद देते हैं। नया दिन देखने के लिए मौका दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देते पिता। हाँ पिता, जैसा हम आपके उपस्थित में आए पिता, हम सबको मदद करो प्रभु, हम सबको अगुवाई करो पिता, ताकि आपका वचन में हम बना रह सके पिता। धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा हाँ हमें मदद करो पवित्र आत्मा, ताकि हम यीशु का महिमा कर सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते कितने जन को याद है कि हमने क्या सीखा करके? किसी को याद है? क्या? 8 अध्याय 16 से 24 तक। नहीं वो तो ठीक है। क्या टाइटल ना कि प्रभु हमें बचा, है ना? प्रभु हमें बचा ताकि हम नष्ट हो रहे हैं। किसी ने वापस जाके वचन देखा, यूट्यूब को वापस देखा आप में से? तो आपको याद है क्या? आपने जब यूट्यूब देखा तो याद तो रहना चाहिए ना, क्या भूल गए? अप्पा को देखा खाली, अप्पा को देखने का नहीं, वचन सुनने का है। मेरे को देख के क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे को देखेगा तो। आप वचन जो देख रहे, आप पढ़ रहे, सुन रहे हो, तो वचन आपका जीवन में काम करना है ना। वापस क्यों घर पे जाके वापस आपको हम पढ़ने के लिए बोलते हैं, वापस क्यों देखने के लिए बोलते हैं? क्या मैं रियली सच बता रहा हूँ? खाली आंखें बंद करके विश्वास करते आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन आप खुद भी परखना है, जब भी जाके आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ ये वचन इधर है करके। हो सकता है कभी टाइपिंग में गलत हुआ रहेगा, मैं नहीं बोलते नहीं, ओके, कभी वचन आगे पीछे हुआ रहेगा, मगर हमें चेक करना बहुत जरूरी है कि ये क्या सच बता रहे कुछ और बता रहे करके। ओके, आज हम देखेंगे मत्ती 22 अध्याय में कहते हैं यहाँ पे 36 से लेके 40 तक कि एक गुरु, पढ़ो। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सा? व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हम कहीं अगर आपने पढ़ा रहेगा तो आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन सा आज्ञा मालूम है किसी को? कौन सा आज्ञा मालूम है? अगर आपने बाइबल पढ़ा है 22 अध्याय, आपको पता है कौन सा है? अपने माँ बाप का कौन सा है? परमेश्वर। आज हमने कुछ सीखा था व्यवस्था विवरण में। भूल गया क्या? मन से ठीक है, नहीं है तो फिर पढ़ेगा। 37 याद नहीं तो हम क्या कर सकते? पढ़ो। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। ओके, आज हमने सीखा, ठीक है। तो पुराना नियम में परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, आज नया नियम में यीशु मसीह भी वही बातें कर रहा है। तो किसका बारे में बातें कर रहा था उस समय पे पुराना नियम में? क्यों यीशु मसीह को ये याद आया? खुद बोला था ना यीशु ने, यीशु खुद परमेश्वर है। अगर हम मानते हैं तो यीशु खुद मूसा को बोला, अभी यीशु खुद सामने आके बातें कर रहे हैं। मगर एक कौन थे, किसको कहता है, कौन आके कहते हैं गुरु करके? जो वहां पे अगर हम 1-2 वचन ऊपर का अगर पढ़ेंगे आपका बाइबल में जाके बाद में, वहां पे फरीसी लोग थे, वहां पे जो शास्त्री लोग होते हैं, जो सदुसी होते हैं, और वहां पे लॉयर भी थे, कानून जो जानने वाला, वो लोग यीशु के पास आके पूछते हैं क्या सबसे बड़ा आज्ञा है करके पूछते हैं। कितना?
क्या सबसे बड़ा? तो यीशु मसीह उनको जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे? तू तेरा परमेश्वर को पूरे मन से और पूरे बुद्धि से, आत्मा से, क्या है? मन से, अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ। तो ये सब बोलना चाहिए ना। तुम देख रहे तो बोलना भी चाहिए ना। मैं तुम्हें मौका दे रहे बोलने के लिए, तुम नहीं बोल रहे, तुम बैठे रहे सच पुतला की तरह। बोलना भी चाहिए तुम। ओके, फिर उसके बाद बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हाँ, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। अगर परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपने आत्मा से और प्राण से पूछते नहीं तो बाकी जो भी आप करते हैं ना, सब वेस्ट है। सब कुछ क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ, वेस्ट है ना। कई बार कहते हैं कि अरे मैं संडे को चर्च में जा रहा हूं और बाइबल भी लेके जा रहे हैं चर्च में, बट परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। यहां पे बैठा है, मैं एक दूसरे को देखने के लिए आया, वो कौन सा कपड़ा पहन के आया, कान में क्या वाली डाल के आया, हाथ में कौन सा बांगड़ी डाल के आया। मैं ऐसे वैसे लोगों को देखने आते करके, अगर ऐसा देखने आते तो मत हो। हमें परमेश्वर को मिलने आना है, परमेश्वर का वचन को सुनने आना है। परमेश्वर का वचन मेरे से क्या आज बात करने वाला है, वाली है, प्रभु के सेवक के द्वारा से, है कि नहीं? तो ये आज्ञा सबसे बड़ी करके बोलते हैं 39 में देखो, और उसी के समान ये दूसरी भी है। क्या? और दूसरी भी है बोलते हैं यीशु मसीह। दूसरा आज्ञा भी है। क्या है दूसरा आज्ञा? कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अरे ये तू नहीं करेगा प्रभु, मैं बोलो एक दूसरे को देख के, ये आज्ञा तो मैं नहीं करेगा, ये आज्ञा तो मैं पूरा नहीं करेगी। मेरा पड़ोसी से मैं दुश्मनी करूंगी, क्या? बोलो, मेरा पड़ोसी से दुश्मनी करेगी। फिर भी तुम करते हैं ना दुश्मनी पड़ोसी से, तुम्हारे खास दोस्त से, है ना? करते हैं क्या नहीं? यहाँ पे तो क्लियर बोले रहे। क्या बोलते हैं? कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। अपने समान यानी कि अपने आप को तो हम प्रेम करते हैं ना। अपने आप को प्रेम करते हैं? नहीं करते हैं। अपने आप को नहीं करती है? हाँ, अब अपने आप को नहीं करती है। प्रॉब्लम है आप में, लगता है। आप मिलो मेरे को बाद में, साइड में आ जाओ, बाद में मैं बात करते हैं। अपने आप से प्रेम नहीं करते, फिर पड़ोसी से प्रेम करती है। कैसा कर सकेगी? कैसा कर सकेगी? नहीं कर सकेगी ना। और उसके बाद 40 में क्या कहते हैं? यही दो आज्ञाएं सारे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। क्या बोलते हैं? दो ही, क्या बोला? दो ही आज्ञा सारे व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के आधार है। यीशु मसीह सिखा रहा है लोगों को वहां पे कि तो हम आपको और हमको क्या करना है? आधीनता में चलना है। उस आधीनता, ऐसा आधीनता में हमें चलना है ताकि प्रभु का सिर्फ नाम हमेशा ऊंचा होते रहना है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि रिचुअल काम करते रहते हैं, रीत रिवाज का काम करते रहते हैं लोगों को खुश करने के लिए, मगर बोलते हैं ना पड़ोसी है उसको हम बिल्कुल देखते नहीं है। पड़ोसी जो है उसको हम बिल्कुल पूछते तक नहीं है। हमारे पड़ोसी के पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके हमें पता तक नहीं है कि नहीं? ऐसा हो रहा है। आप बिल्डिंग में रहते तो हो जाता है ऐसा, चौक में रहते तो बाजू का घर में क्या होता है, आवाज पूरा आवाज आता है। आज मैं बीच में गया, पिछले साल गया था इंडिया में, मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ गली का फोटो निकाल के लाया था। देखा तो मेरे को याद आया मेरा बचपना का गली कैसा था, कैसा हो गया करके, है ना। तो सोच में था अरे वो ऐसा था जो कुछ ख्याल आने लगा, अचानक ख्याल आने लगा।
तो हमारे घर का आवाज पड़ोसी का घर पे जाना, पड़ोसी का घर का आवाज हमारे घर में आना, 2 कमरा छोड़ के दूसरा का घर का भी आवाज हमारे घर में आना था। आता था? आप लोग जब चौल में रिया रहेगा तो पत्रे के घर में रिया तो आवाज आता था कि नहीं? हाँ, कई बार हम लोग धीरे से बात फिर भी जाता था आवाज, पड़ोसी को सब पता चल जाता था इस घर में प्रॉब्लम क्या है, और वो भांडा फोड़ देता सब जगह में जाके, है ना? कि ये प्रेम नहीं बोलते इसको। हमें अगर पड़ोसी का अगर कुछ सीक्रेट मिलता है, हमें उसको क्या करना है? रखना है हमारे पास। जैसा हमने आज यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा हृदय कैसा होगा, हमारा हृदय कैसा होगा। ओके, अभी फोटो आ रहा है। ओके, आपने देखा रहेगा तस्वीर में, आपके मोबाइल में फोटो आते रहेगा, है ना? आपने डीपी में भी लगाया रहेगा हार्ट का फोटो। कई लोग किस तरह से, क्या आई लव यू करके, कई बार इस तरह से करते हैं। क्या आप करते हैं ऐसा? कुलविंदर किया आपने? आई शाबाश किया, अरे वाह वेरी गुड, अच्छी बात है। सबके पास इस तरह से, देखो आलू भी इस तरह से आते हैं, आलू भी बन के उस तरह से आ रहा है। ओके, चलो ठीक है ना? देखो ये मैंने किया वैसा, है ना? तो आपका हृदय कैसा है मालूम है? चिकन का तंगड़ी होता है ना, चिकन का तंगड़ी, देखो ऐसे ही है क्या नहीं? ऐसे है ना? मैंने कई बार बताया, आज नया लोग जो बेन लोग आने वाले, आज कोई नहीं आया शायद, रास्ते में अभी आने का तो आएगा। हमारा अंदर जो हार्ट बोलते हैं ना, इस तरह से पंपिंग होता है, इस तस्वीर के जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से हमारे हार्ट क्या हो रहा है, ऐसा हो जाए ना, डुक डुक करके, ऐसा है ना? कोई धक धक बोल रहा है ना? किसी का हार्ट बीटिंग होते तो बोलता है माय हार्ट इज बीटिंग करके बोलते हैं ना। हाँ, घबराहट से भी हो जाता है ना, कि हमारे हृदय में, हमारे अंदर ये हार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा है आप जानते हो? कई बार हम कहते हैं मेरा हार्ट, मेरा हृदय को मैं जानती हूँ, मेरा हृदय बहुत अच्छा है, तेरे से भी बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हैं कि नहीं? तेरे से बहुत अच्छा है, मेरा हृदय बहुत अच्छा है। परमेश्वर ही जानते हैं आपका हृदय और मेरा हृदय कैसा है, क्योंकि उसने बनाया। और आप भी जानते हैं कि मैं कितना पाखंडी हूं करके, है ना? परमेश्वर का हृदय अपने लोगों के लिए कैसा है उसका हृदय? परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया ना, जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो और अनंत काल का जीवन मिले उसको, है ना? राइट? तो इसका मतलब वो जानते हैं हर एक लोगों किस तरीका से परेशानी में फंसा है। वो खुद मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। ओके, वो जानता है कि लोग किस तरह से परेशानी में है, ताकि लोग बच सके, लोगों को बचा सके, लोगों को मुक्ति छुटकारा दे सके, जो बंधन में फंसा हुआ था, जो शैतान ने उनको जाल में फंसा के रखा था, जैसा हमने पिछले हफ्ता देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेरा सरमन का टाइटल क्या है? इधर लाओ, गॉड, आर्ट ऑफ गॉड, और पड़ोसियों से अपने सम्मान प्रेम रख। परमेश्वर का हृदय ये है, ताकि वो कहता है आपको और मेरे को कि बोलते ना, तुम बोलते ना पड़ोसी से प्रेम करो करके, तुम पड़ोसी से प्रेम करो करके कहते हैं। एक दूसरे को देख के कहो, क्या बोला? पड़ोसी से किसके समान? किसके समान? ओके, हम आगे देखेंगे क्या कहते हैं करके वचन जल्दी से। क्या परमेश्वर का दिल इतना बड़ा है? क्या परमेश्वर का दिल इतना बड़ा है? सच में बड़ा है परमेश्वर का दिल? हाँ, आज हमने देखा था ये व्यवस्था विवरण, ज्यादा यहाँ पे समय नहीं देंगे हम लोग, 16 वचन में जाएंगे खाली। ओके, क्या कहते हैं 16 में? इसलिए अपने हृदय का खतना करो, हाँ, और आगे को हठीले ना रहो। क्या बोला? अपना हृदय का खतना करो, बोलते हैं अकेला मत बनो,
मत बनो अकेला मन। अपना हृदय किस तरह से है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा हृदय अच्छा हो, उसके जैसा बने। खाली मुंह से बोलना नहीं है मेरा हृदय बहुत अच्छा है करके। कई बार हम कहते हैं ना मेरा हृदय बहुत अच्छा है, बेस्ट है करके, नहीं वैसा नहीं। पर अंदर जो गंदगी है, जो बुरा बुरा बात भरा हुआ है, उससे हमें हटना है, ताकि परमेश्वर का हृदय जैसा होना है हमको, है ना। जब भी जाके हमें पता चलेगा सच में परमेश्वर मेरे से कितना प्रेम कर रहा है ना। जब भी जाके हमें मालूम पड़ेगा सच में कि परमेश्वर इतना दयालु है, इतना महान है परमेश्वर। और हम देखेंगे 22 में, तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। हाँ, मूसा से कहता है तेरे जो लोग थे 70 लोग खाली गया था। कौन? याकूब के साथ 70 लोग गया था। कहाँ पे गए थे 70 लोग? मिस्री देश में गए थे। वहां जाने के बाद में यूसुफ को मिलने के बाद में थोड़े साल तक अच्छे थे। यूसुफ मरने के बाद में वहां के जो राजा था फिरौन, वो भी मरने के बाद में ये लोग सब जन गुलाम हो गया। एक 70 के जगह में वहां पे लाखों लोग बढ़ते गया, इतने लोग बढ़ते गया, इतने लोग बढ़ते गया, और परमेश्वर ने उनको वहां से बाहर लेकर आया। उनसे कहता था कि मेरे से तुम प्रेम करो करके, भय मत खाओ मेरे से, बोला उसने। भय भी ऐसा भी खाओ, बोलते हैं ना उसको, रेवरेंस बोलते हैं, इज्जत से भय खाना है हमको। कई बार हम उसका बोलते हैं ना डरते हैं, मगर बोलते हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमको दंड देगा। नहीं, वो दंड नहीं देगा, वो दयालु है, मगर हमें उसको भय खाना बहुत जरूरी है, उसका रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। कई बार हम परमेश्वर को रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देते हम, ओके। हम एक दूसरे को देने का कोशिश करते, बट परमेश्वर को नहीं देता है। हमें इज्जत बोलते हैं, मान सम्मान सब कुछ परमेश्वर का सिर्फ होना है। क्या कहता है यहाँ पे? मनुष्य का हृदय। हाँ, मेरे पास ये 4 पॉइंट है, जल्दी से हम देखेंगे। दुष्टता का हृदय। हाँ, हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। पक्का हृदय धोखा देते हैं? किसी ने धोखा खाया है? ये मेरा और देख इसका हृदय क्या मिलते, देख हम दोनों क्या कहते हैं, हार्ट टू हार्ट करके कहते हैं। वो इंडिया में वो मोबाइल का एक स्कीम आया था ना, हार्ट टू हार्ट करके, दिल से दिल करके कुछ आया था ना, हार्ट टू हार्ट करके सिम कार्ड का, है ना। इधर भी कुछ था हार्ट टू हार्ट, है ना, कुछ डिस्काउंट होता था ऐसा ना, पता नहीं कुछ था, है ना। वो हार्ट टू हार्ट, आज एक दोस्त लोग भी बोलते ना आपस, मेरा हृदय तेरा हृदय सेम है करके। हमारे माँ बाप अलग है, बट हम दोनों एक है करके कहते हैं। बट थोड़े दिनों के बाद उनके अंदर कुछ समस्या आ जाता है, और वो दोनों जन तोड़ जाते हैं। अभी क्या हो गया है वो हृदय को? ओके, उसके बाद यहोवा तुम्हारा हृदय बनाएगा। हाँ, यहोवा तुम्हारा हृदय बनाएंगे। हम देखेंगे पहला हार्ट ऑफ मैन करके, मनुष्य का हृदय। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने नूह के साथ, और उसके बाद में बोलते ना कि मनुष्य को बनाने के बात करने के लिए जा रहा था, बहुत पछता रहा था परमेश्वर कि मैंने मनुष्य को बना के पछताया करके कहता है। क्या? मनुष्य को बनाकर मैंने पछताया। 6 में पढ़ो, खाली 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हाँ, क्यों पछताया? कि मनुष्य वहां पे पापी लोग थे, सब पापी पाप करते थे, उधर इतना बुरा काम करने लगा। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया, और उसके बाद और वो मन में अति खेदित हुआ। किधर? मन में अधिक खेदित हुआ। कौन हो गया? वो परमेश्वर ग्रीव्ड हो गया, वो अंदर से एकदम डिस्टर्ब हो गया। आप लोग सब जानते कि हम लोग सब पिकनिक जाने के समय पे किसी को बोला ए स्टॉप में आओ, कोई आके कुछ और स्टॉप में गया। अगर आप मेरे जगह में रहते तो क्या करते थे आप? क्या करते थे आप मेरे जगह में रहते तो? मैंने कितना गुस्सा किया, बात से मैं डिस्टर्ब था, गुस्सा नहीं किया, मैं डिस्टर्ब था।
क्योंकि हमें इतना बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद में टाइम पे जो हम पहुंच सके वो भी नहीं हुआ टाइम पे, है ना। जो जो योजना था वो सब चीज क्या हो गया, कर नहीं सका, बस उतना ही। जो प्लान था सब चीज फेल हो गया। क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो परमेश्वर भी इस तरह से वो क्या हो गया, वो खेदित हुआ। फिर उसके बाद पढ़ो, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या परमेश्वर ने सोचा, जिसको मैंने बनाया उसको मैं पूरी तरीका से पृथ्वी से मिटा दूंगा। उसके बाद क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा। ओके, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताया हूँ। क्या उनको बनाने से मैं पछताया हूँ। परमेश्वर इस तरह से बोलता है ना, दुखी हुआ। आज भी कई लोग इसी तरह काम कर रहे हैं ताकि परमेश्वर को, हमको विश्वास की वो जो बैप्टिज्म लिया, जो प्रभु भोजन लेते हैं, वो भी आज उसको दुखी पहुंचाता है, उसको आज भी दुखी पहुंचाता है, उसको आज भी रुला रहा है उसको, है ना। उसके बाद हम आगे, एक मिनट, आप 8 पढ़ो। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुंह पर बनी रही। क्या उतने लोगों के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई दिया, एक ही व्यक्ति का परिवार दिखाई दिया। बाइबल भी कहते हैं नया नियम में, अगर एक उधार पाएगा तो सारा घर, विश्वास करते हैं आप? देखो यहाँ पे भी उसी तरह हुआ, उसका पूरा घराना बच गया। वहां पे जितने भी लोग थे सब मर गया, जानवर से लेके इंसान तक। ओके, जैसा हमने थोड़ा तो बाइबल स्टडी में जो वीडियो लगाया था, शॉर्ट वीडियो लगाया था, आपने देखा था। अब यहाँ पे देखो, दुष्ट के हृदय, क्या वचन कहता है? नीति वचन 15 का 28 में, धर्मी जन का मन तोड़कर बोलता है, किंतु दुष्ट का मुख बुरी बात उगलता है। हाँ, अगर धर्मी व्यक्ति है सोच के बात करेगा, है ना। जो अच्छा व्यक्ति है, प्रभु का भय में चलता है, वो आके सोच के बात करेगा। जो प्रभु का भय में नहीं चलता है, फटे मुंह की तरह ठा 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 करके फायरिंग करेगा। सोचेगा नहीं कि कौन मेरे सामने है, तो मैं बात करने से उसको चोट लगेगा नहीं लगेगा करके नहीं सोचेगा। समझ में आया? उसको क्या कहते हैं? दुश्मन, दुष्ट सोच। मेरे को क्या करना चाहिए? कोई चोट लगते तो लगने से ना, मेरा काम मैं तेरे को सुनाते जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो हम आगे जाएंगे। ये वचन 8 का 22 में, प्रेरित के काम 8 का 22 आप लोग पढ़ो, बाद में फोटो निकालो बाद में। और हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, हृदय सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है। यिर्मयाह 17 का 9 देखो क्या कहते हैं? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, उसमें असाध्य रोग लगा है। क्या लगा है? असाध्य रोग। हाँ, डेस्परेटली विकेड। ओके, उसके बाद का भेद कौन समझ सकता है? हाँ, मन का भेद कौन समझ सकता है? आपके पड़ोसी में कई सालों से आपके बाजू में बैठा है, ओके, क्या आप उसको कई बार ऐसा हुआ ना, अरे इतने साल से मेरे साथ था रे, ऐसा धोखा देके जाएगा मालूम नहीं रे, वो यार हुआ ना। हाँ, अच्छा बॉयफ्रेंड भी, अच्छा गर्लफ्रेंड भी, पति भी, देवता था ना एक टाइम में, भगवान था ना, परमेश्वर था ना, पति परमेश्वर, वो भी चुन्ना लगा के चले जाते हैं, है ना। कई लोगों के साथ इस तरह हुआ है। कई लोग रो रहा है, कई लोग दुखी मना रहा है, कई लोग बोलता है कि पता ही नहीं कि ये कब मेरे को धोखा देके गया करके। कितना अच्छा बातें कर रहा था, मीठा मीठा बातें कर रहा था, ऐसा करेगा करके पता ही नहीं था, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। मरकुस 7:21 में देखो क्या कहता है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार। हाँ, अगर हमारे अंदर से बोलते हैं ना बुरी बुरी चीज निकलते हैं, बोलते हैं ना इवल थॉट्स, बोलते हैं इसको बुरी विचार, व्यभिचार,
है ना, हत्या करने का दिल करेगा किसी को, है ना, कि बुरा करने का दिल करे, ये सब हृदय हमारे अंदर से लाते हैं बाहर। अगर ऐसा मनुष्य वो दुष्ट मनुष्य है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट, परमेश्वर आपका इच्छा पूरी करेगा। आपका इच्छा पूरा, मन की इच्छा पूरी करेगा। ओके, गॉड विल फुलफिल योर विश। क्या आपकी मन की इच्छा है? हम देखेंगे भजन संगीत 119:11 में क्या कहते हैं? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हाँ, क्या आपने उसका वचन को हृदय में रख छोड़ा है, या खाली इधर ही छोड़ा है, या इधर ही छोड़ा है? कई लोग इधर से सुनता है, यहाँ से निकाल देते हैं। कई लोग यहाँ से बोलते ना, सुनता है, इधर तक लाना है। क्या सुनते हैं आप? अगर मैं आज सिखा रहे हैं, अभी हम संडे ने, आने वाले संडे को पूछे किसी को याद है? भूल जाते हैं। इसका मतलब आपने रख नहीं छोड़ा है। हमारे हृदय में हमेशा उसका वचन को रख छोड़ना है। उसके बाद कि तेरे विरोध पाप ना कर। किसके विरोध? परमेश्वर के विरोध हमें पाप नहीं करना है। कई बार हम बोलते हैं ना, जान के कई बार हम पाप कर लेते हैं, जान के, है ना। हम देखेंगे दूसरा वचन, भजन संगीत 27:4 में क्या कहते हैं? यहोवा को अपने सुख का मूल जान, हाँ, और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। क्या अपने मनोरथ, यानी कि अपना डिजायर को पूरा करेगा, आपके जो भी इच्छा है वो पूरा करेगा। बस सिर्फ इतना है कि हमें उस पूरे मन से उसको हमको पूछना है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। योना का 4:19 में हम देखेंगे। हम इससे प्रेम करते हैं। हाँ, कि पहले उसने हमसे प्रेम, किसने पहला प्रेम किया? क्या आपने किया पहला परमेश्वर से प्रेम? परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे सबसे पहला प्रेम किया, ताकि हम उसके करीब आ सके, उसके साथ रह सके। हम वापस हम 22 में आके हम खत्म करेंगे कि क्या यहाँ पे कहते हैं 39 में पढ़ो। और उसी के समान ये दूसरी भी है, हाँ, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि कई बार हमारे पड़ोसी के साथ हमारा रिश्ता कई बार गड़बड़ रहता है ना। हो सकता है कि हमारे खून का रिश्ता भी रहेगा, पड़ोसी में रहेगा, घर बना के उनका घर रहेगा। हो सकता है हमारे पड़ोसी एक समय में अच्छा दोस्त या रहेगा, मगर आज उसके साथ हम टेढ़े मेढ़े चलते हैं, या कुछ गलत फहमी के वजह से उल्टा सुल्टा हो गया कि एक दूसरे का खून बोलते ना पीने के लिए तैयार में बैठे गए। तेरे को नहीं छोड़ेगा, वो बोलते हैं मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। ऐसा इस तरह से हम बोलते हैं ना कि मसीह से प्रेम नहीं कर सकते। हमें मसीह से प्रेम करना है तो हमें ये आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। हमारे पड़ोसी से हमें प्रेम करना है, ताकि प्रभु दिखाई दे हमारे अंदर से। जब हम प्रभु बोलते हैं ना दिखाएगा प्रभु, कि जब भी जाके प्रभु आपके अंदर दिखाई देगा। आमीन। और हम सब खड़ा रहेंगे। थैंक यू जीसस। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज मुझे जो भी देख रहे हैं पिता, फेसबुक और यूट्यूब में, धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर सब कुछ छू ले, सबसे आप बातें करो प्रभु जी। सबके जीवन में आपका राज, आपके इच्छा को मांगते हैं हम प्रभु जी। धन्यवाद देते यीशु मसीह, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। धन्यवाद देते पिता, सबको हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह।